अगला टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो कंपोजिट ऑफ फंक्शंस, मान लो कि दो फंक्शन है आपके पास, लेट एफ एक फंक्शन है एंड जी एक फंक्शन है, बी टेंड्स टू सी, बी टू फंक्शंस। तो एक कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी क्या होगी, कंपोजिट फंक्शन कैसे कहलाएंगे, जब आपका डिनोट तो किया जाता है, सॉरी, द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी डिनोटेड बाई जी ओ एफ। कंपोजिशन फंक्शन कैसे डिनोट किया जाता है, जी ऑफ एक्स, ठीक है, सॉरी जी ऑफ एफ। इट डिफाइंड एज द फंक्शन जी ओ एफ ए टेंड्स टू सी। तो इसका मतलब है एफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स, और एक्स बिलोंग करता है किसको, ए को। तो मान लो एक्स कोई सेट है आपके पास, एफ एक्स क्या होगा, ए बी, ए टेंड्स टू बी, एफ एक्स होगा एफ की, एफ में ए एलिमेंट, ए सेट की एलिमेंट्स बी सेट से कैसे मैपिंग कर रहे हैं, और जी क्या है, जी है बी टेंड्स टू सी। तो जी फंक्शन में बी सेट के एलिमेंट्स किस तरीके से मैपिंग कर रहे हैं सी के साथ। अब जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपका जी ओ एफ। तो एक एग्जांपल ले लो, मान लो ये कोई ए सेट है, 1 2 3 4 5 6, ये बी सेट है आपका, ए बी सी डी ई एफ। तो ये मैपिंग हो गई, एफ एक्स हो गया, ठीक है। तो मान लो एफ एक्स, एफ वन है आपका ए, एफ टू है आपका बी, एफ थ्री है सी, एफ फोर है डी, और एफ फाइव है ई। अब हमने क्या बोला था कि जी क्या है आपका, बी की मैपिंग हो रही है सी में। तो मान 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया बी जी, ये तो हो गया एफ एक्स, ये हो गया जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब जी ए क्या है आपके पास, 1, मान लो 1 नहीं है आपको, उसको कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल एफ से डिनोट कर लो, थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो जी ए क्या है, कैपिटल ए, जी बी क्या है, कैपिटल बी, जी सी क्या है, कैपिटल सी। तो इस तरीके से आगे। अब आपका जी ऑफ एफ 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स एफ वन, ठीक है। तो जी ऑफ एफ वन क्या है आपका, ए, यहाँ पे हमने निकाला जी ऑफ एफ वन क्या है आपका, ये मान लो एफ वन क्या है आपका, ए। तो जी ऑफ एफ वन क्या हो गया, ए। तो जी ऑफ ए क्या है, जी ऑफ ए निकाला हमारे यहाँ कैपिटल ए, तो जी ए क्या हो गया, कैपिटल ए। तो डायरेक्टली जी ऑफ एफ वन क्या हो गया आपका, ए, ठीक। इसी तरह से जी ऑफ एफ टू, जी ऑफ एफ टू क्या हो जाएगा आपका, बी, एफ टू क्या है यहाँ बी, और एफ जी बी क्या है आपका, कैपिटल बी, तो हो गया कैपिटल बी, ठीक। ये तो हो गया कंपोजिशन। अब दो चीज़, यदि इफ़ एक्स टेंड्स टू वाई, फंक्शन है कोई, एक्स की मैपिंग वाई में हो रही है, ये जो फंक्शन सच दैट देयर एग्जिस्ट, इस तरीके से कोई फंक्शन है कि
यदि g आपका टेंस कर रहा है वापस से y एफ एक्स सच दैट g ऑफ f आई एक्स आ रहा है एंड f ऑफ g आइडेंटिटी फंक्शन आ रहे हैं, दोनों आइडेंटिटी फंक्शन मतलब सेम आ रहे हैं। जो x की वैल्यू है, जो एफ एक्स में f की वैल्यू है वही उसके फंक्शन में निकल के आ रही है। तो f क्या होगा, देन f जो फंक्शन है वो आपका 1 to 1 भी होगा एंड ऑन टू। ठीक, तो अब एक एग्जांपल से बताता हूँ उसे आपको मैं। वो तो सही में आ गया पहले जी ऑफ एक्स जी ओ एफ, वो तो एक एग्जांपल हमने ले लिया। अब इसका आइडेंटिटी फंक्शन का मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। आइडेंटिटी फंक्शन हाँ, तो आपकी बुक का ये एग्जांपल 17 है। f कोई फंक्शन है r टेंस टू 7 और r माइनस 7 to 5, ये कोई रिलेशन है जिसमें 7 to 5 माइनस हो रहा है रिलेशन नंबर्स का। और f डिफाइंड होता है आपका एफ एक्स कैसे, 3x + 4 एंड 5x माइनस में 7। ठीक, एंड g कोई फंक्शन है जो कि r -3 से डिनोट हो रहा है r 7/5। अब आप यदि देखो तो हमारी थ्योरम के हिसाब से f x टेंस टू y x 7 r -7/5 टेंस टू r -3/5, ये हो गया। अब दूसरा फंक्शन g y टेंस टू x। अब g y टेंस टू x में क्या है, g जहाँ जो y है ये आपका क्या है पूरा x, ये क्या है पूरा y मान लो, तो यहाँ y ये y हो गया तो ये x हो गया। अब हमें इसे प्रूफ करना है कि आइडेंटिटी फंक्शन a और b सेट है या नहीं हमारे, मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन है या नहीं। तो आइए आई एक्स और आई वाई प्रूफ करना है इसके हिसाब से। ठीक, अब वो चलो करते हैं। अब g ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, g ऑफ एफ एक्स क्या है, ये है, और हमने जी एक्स लिखना भूल गए। जी एक्स है आपका 7x + 4 अपॉन में 5x - 3। ठीक, तो g ऑफ एफ एक्स क्या है, 3x प्लस में 4 अपॉन में 5x माइनस में 7। ठीक, अब g ऑफ x, ये x हो गया g के लिए, तो g ऑफ x क्या है आपका 7x + 4 अपॉन 5x - 3। तो वैल्यू रखेंगे x की 7 × 3x + 4 अपॉन 5x - 7 प्लस में 4 डिवाइडेड बाई 5 3x + 4 अपॉन 5x - 7 माइनस में 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 21x प्लस में 28 प्लस में 20x माइनस में 28 और 15x प्लस में 20 माइनस में 15x प्लस में 21। 15x से 15 माइनस हो गया, 21x से आपका सॉरी 21x नहीं 28 से 28 वो हो गया, तो यह आ गया आपका 41x अपॉन में 41, ये हो गया x। आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, क्यों, इसको आप इक्वल टू लिख सकते हो आई एक्स, किस लिए, क्योंकि यहाँ जो x की वैल्यू थी वही यहाँ आ गई आपकी। ठीक है, ये बाद में। अब इसी तरह से एफ ओ जी एक्स ओ निकालते हैं। एफ 7x प्लस में 4 अपॉन में 5x - 3 कि जी की जी एक्स क्या था आपका यहाँ पर, ये आपका जी एक्स 7x प्लस में 4 अपॉन 5x माइनस में 3, तो इधर आ गया x जी एक्स। अब f ऑफ जी एक्स, अब एफ एक्स एक्स एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी एफ एक्स की वैल्यू 3x
एक्स की वैल्यू यहाँ से डालेंगे एक्स की जगह, तो अपॉन में 5x माइनस 3 प्लस में 4, 5 7x प्लस में 4 अपॉन में 5x माइनस 3 माइनस के 7। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 21x प्लस में 12 प्लस में 20x माइनस में 12 और 35x प्लस में 20 माइनस में 35x प्लस में 21। ये सेम लास्ट नीचे है तो एक आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा 41x अपॉन में 41, क्योंकि देखिए वो सेम चीज़ आ रही है, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, ये हो गया x। अब आपने देखा कि g ऑफ x आया आपका, जिसमें कि x बिलोंग कर रहा है आपका b से, ठीक है, क्योंकि आपके a और b क्या थे क्वेश्चन में, एग्जाम्पल आपकी बुक में ही है 17, डिफाइंड है b है आपका r माइनस 7/5, ठीक। और अब इसी तरह से सॉरी ये क्या कर दिया, हाँ FOG इक्वल्स टू x और x बिलोंग कर रहा है आपका a से, इसका मतलब g ऑफ f इक्वल्स टू आई बी एंड FOG इक्वल्स टू आई ए, ठीक। अब एक और प्रूफ करते हैं हम कि f कोई फंक्शन है a जिसकी मैपिंग हो रही है b में a सेट की, और g कोई फंक्शन है जिसकी b सेट की मैपिंग हो रही है c में। अब ये 1 to 1 1 1 है, क्या है 1 to 1 दोनों फंक्शन, तो हमें प्रूफ करना है कि g o f a टेंड्स टू c इज आल्सो या फिर विल आल्सो 1 1 1 to 1, ठीक है, ये प्रूफ करना हमें क्वेश्चन है। तो g ऑफ f x1 इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हो g ऑफ, मान लो हमने माना कि भाई 1 to 1 नहीं है, हमने ये मान लिया, सॉरी हमने माना कि g ऑफ f x1 इक्वल्स टू है g ऑफ f x2 के, तो g ऑफ f x1 इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया f(x1) इक्वल्स टू f(x2), क्योंकि हमारे पास यहाँ से दोनों क्या हैं अलग अलग 1 to 1, तो g ऑफ b टेंड्स टू c क्या हो गया, g ऑफ f(x1) 1 to 1 हो गया, g इज 1 to 1। अब चूंकि ये दोनों 1 to 1 है तो x1 इक्वल्स टू x2 हो गया, एज f इज 1 to 1, तो इसका मतलब g ऑफ क्या है हमारा 1 to 1 है। तो ये आपके एक्सरसाइज इतना ही है, एक्सरसाइज 1.3, हाँ। अब अगला है इनवर्टिबल फंक्शन। अब कोई फंक्शन इनवर्टिबल जब कहलाएगा, मान लो f कोई फंक्शन है x टेंड्स टू y, ये फंक्शन इनवर्टिबल जब कहलाएगा यदि कोई फंक्शन कोई और फंक्शन है g x टेंड्स टू y टेंड्स टू x, ठीक है, क्यों, सच दैट ix एंड FOG इक्वल्स टू, सॉरी GOF इक्वल्स टू ix आइडेंटिटी फंक्शन और FOG इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन y। ix का मतलब कि x की वैल्यू है, यहाँ iy का मतलब जो y की वैल्यू आती है g में, ठीक, x सेट की वैल्यू है, यहाँ y सेट की वैल्यू है, आइडेंटिटी में आ रही है जो। तो
तब ये फंक्शन क्या कहलाएगा आपका, द फंक्शन g is called to be the inverse is called the inverse of f। यदि कोई दो फंक्शन है f x टेंस टू y और g y की मैपिंग हो रही है x में, ठीक है, और इसके साथ साथ जी ओ एफ एक आइडेंटिटी फंक्शन है और एफ ओ जी भी एक आइडेंटिटी फंक्शन है, तो आपका g जो फंक्शन है वो f का क्या कहलाएगा, इन्वर्टिबल। और इसको हम कई बार डिनोट भी कर देते हैं f इनवर्स से, ठीक है। अब यदि f फंक्शन आपका इन्वर्टिबल है, मतलब कोई f फंक्शन के लिए g फंक्शन इस तरीके से ये थ्योरम इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है, तो वो यदि आपका f फंक्शन इन्वर्टिबल है तो ये 1 to 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, या फिर वाइस वर्सा आप ये कह लो, यदि कोई फंक्शन 1 to 1 है या फिर ऑन टू है तो वो आपका इन्वर्टिबल भी होगा, ठीक है। अब दो थ्योरम है, इफ f कोई फंक्शन है x टेंस f की मैपिंग y में और g कोई फंक्शन है y की मैपिंग x में, और h कोई फंक्शन है z की मैपिंग x में, तो फिर h ऑफ g ओ f इक्वल्स टू होगा h ऑफ g ऑफ f, ठीक है। प्रूफ देख लेते हैं इसका कैसे। तो हमारे पास है h ऑफ g ओ f इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू h ऑफ g ऑफ f x, सॉरी h ऑफ g ऑफ f x, नहीं पहले इसको ही लेते हैं ना, तो हमारे पास ये दोनों ये प्रूफ करना है हमें। तो हमने एक साइड ली, पहले LHS ले ली हमने, LHS ले ली लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास है h ऑफ g ऑफ f x, इसको हम लिख सकते हैं h ऑफ g ऑफ f x, ठीक। अब इसको आगे लिख सकते हैं h ऑफ g ऑफ f x लिख सकते हैं, और आपका x है किससे, x सेट से, ठीक है। अब RHS लेते हैं हम, h ऑफ g ऑफ f, ये है RHS हमारा, तो ये हो गया h ओ g f x लिख दिया, और इसको आगे लिख सकते हैं हम h ऑफ g f x। अब LHS हो गया, अब यहाँ पे भी क्या है, x बिलोंग कर रहा है आपका x सेट से, तो इसका मतलब h ऑफ g ऑफ, ये प्रॉपर्टी हमारी एकदम सही है। अब दूसरी थ्योरम है, कोई दो फंक्शन है x टेंस टू y और g है y पे मैपिंग z में, दो इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो हमें प्रूफ करना है कि जी ओ एफ भी क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। कैसे, पूरा जी ओ इन्वर्टिबल होगा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स के, ठीक है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, ये हमारी थ्योरम है, तो प्रूफ करते हैं। यदि जी मतलब थ्योरम क्या कहती है आपकी, यदि आपके दो एफ और जी को इन्वर्टिबल फंक्शन है तो उनका कंपोजिट वो फंक्शन बनेगा, वो भी उसका इन्वर्स बराबर होगा एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स के कंपोजिट के, ठीक। टोटल कंपोजिट इनके अलग अलग कंपोजिट के इन्वर्टिबल कंपोजिट के इक्वल होगा, ये आपकी थ्योरम। इसका एफ का इन्वर्स और वाई जी का इन्वर्स का जो कंपोजिशन आएगा वो जी ओ एफ के कंपोजिट फंक्शन के इन्वर्स के इक्वल होगा।
तो हमें ये दिखाना है एफ ऑफ जी ऑफ इनवर्स ऑफ जी ओ एफ इक्वल्स टू आई एक्स है, और जी ओ एफ प्रॉपर्टी से यदि दोनों इन्वर्ट हैं और जी ओ एफ आई जेड वन। तो एफ ऑफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ जी ओ एफ, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स इस तरीके से लिख सकते हैं। थ्योरम 1 से अभी अभी हमने सॉल्व करी ऊपर। अब इसको आगे लिख सकते हैं एफ ऑफ जी जी इनवर्स ऑफ जी, ये भी लिख सकते हैं हम, थ्योरम 1 में अभी अभी सॉल्व करी हमने, ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ आई वाई। क्यों? क्योंकि दोनों इनवर्स आइडेंटिटी फंक्शन बन गई है। अब क्योंकि ये आइडेंटिटी हो गए तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये भी आइडेंटिटी हो जाएंगे। टोटल क्या हो जाएगा, आई एक्स के इक्वल। ये तो आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। अब एफ इनवर्स ऑफ एफ बचा, एफ इनवर्स ऑफ एफ क्या हो गया, डेफिनेशन ऑफ जी इनवर्स से आई एक्स। अब इसी तरीके से जी ओ एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, तो आई जेड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये थ्योरम हमारी सही है। अब चार चीज़ें पढ़ी हमने। एक तो कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, आपका कोई दो फंक्शन है ए एफ और जी फंक्शन। अब ये कंपोजिट फंक्शन जब कहलाएगा जब जो ए सेट के लिए जो इमेज बना रहा है, ए सेट की इमेज जिस सेट में बन रही है वो दूसरे फंक्शन के लिए एज ए डोमेन काम करे। ठीक है, तो उसे कहेंगे हम कंपोजिट फंक्शन। तो इससे क्या होगा, इससे डायरेक्टली जो एफ फंक्शन का जो डोमेन है उसकी इमेज जो जी फंक्शन की इमेज है वो हो जाएगी। ठीक, जैसे मैंने कि यहाँ एग्जांपल में बताया था। और दूसरा क्या हो गया, यदि आपके फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन में कि f का इन्वर्टिबल फंक्शन g कब क्या, इसका मतलब क्या है कि f के डोमेन की जो इमेज बन रही है जिस सेट में, मान लो कि x आपका डोमेन है, उसकी इमेज y है, तो वो g फंक्शन में वो उल्टा हो जाएगा। g के लिए डोमेन बन जाएगा और x उसकी इमेज बन जाएगी। लेकिन कब, जब आपका GOF कंपोजिट फंक्शन GOF और FOG क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन हो। अब यदि f कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो 1 to 1 या ऑन टू जरूर होगा, या फिर कोई फंक्शन 1 to 1 या ऑन टू है तो वो इन्वर्टिबल जरूर होगा। और ये दो थ्योरम है, एसोसिएटिव और ये। ठीक, अब आपकी एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 इन पर ही डिपेंड है, तो ये कर लीजिएगा।